शीघ्र मेरी दृष्टि से ओझल हो जाइए। प्रभु। नंदी, माता, कितने जतन किए थे, हो गई थी मतवारी, हारी मैं अब शिव हारी, हारी मैं अब शिव हारी। मोहबंधन टूटा, सारा जग जैसे रूठा, हारी मैं अब शिव हारी, हारी मैं अब शिव हारी। सुबुध सब बिसरा के तेरी शरण में आके, सुबुध सब बिसरा के तेरी शरण में आके, खो दिया अंत में तुमको पाके। तेरा मन की हमारी कहूँ तो किससे कहूँ मैं, हाय स्वयं सहूँ ये तो अति शुभ समाचार है। मुझे असुरराज को अविलंब सूचित करना होगा। इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मित्रता जैसे सर्वश्रेष्ठ संबंध को कलंकित किया है। मैं आपसे अपनी मित्रता अभी और इसी क्षण समाप्त करता हूँ। फिर कभी मुझसे मिलने की चेष्टा भी मत कीजिएगा। मित्र, मेरा एकमात्र सहारा, आपकी मित्रता थी। मेरा एकमात्र सहारा था महादेव। आपकी मित्रता प्रभु ने मेरा भी तिरस्कार कर दिया। उन्होंने हम दोनों को त्याग दिया माता। उनके सानिध्य, उनके अनुराग के बिना जीवित रहना कठिन है माता, कठिन है। महादेव कहते, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विश्वास और आशा का संबंध नहीं टूटना चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती, तुम्हारे प्रभु की भी सीमा होगी नंदी। और जब वो अपनी सीमा के चरम पर पहुंच जाएंगे,
वो स्वतः अपनी मौलिकता में आ जाएंगे, क्योंकि उत्थान के चरम पर पहुंचने के पश्चात ढलान नियति है। जैसे क्षितिज में उदित सूर्य, महादेव मान जाएंगे, मान जाएंगे नंदी। आपने सही कहा माता, प्रभु मान जाएंगे। नंदी, जी माता। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा दायित्व दे रही हूँ। विश्वास है तुम प्राणपण से उसे निभाओगे। आदेश दीजिए माता, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी उसे निभाऊंगा। मेरे मित्र पर सतत दृष्टि रखना, उन्हें संकट में देखते ही मुझे सूचित करना। जैसी आपकी आज्ञा माता। असुरराज, असुरराज, शुभ संदेश है। दंडपानी, जीवन में शीघ्रता सदैव हानिकारक होती है। पथ पर चलते समय सावधान और सतर्क रहना अनिवार्य है। क्षमा करें असुरराज, आतुरता और प्रसन्नता के अतिरेक में सुधि नहीं रही। अतिरेक का कारण क्या है? असुरराज, बालशिव और पार्वती में सदा के लिए तनाव आ चुका है और बालशिव ने अपनी मित्रता तोड़ दी है। दंडपानी, असत्य मुझे अप्रिय है। असुरराज, यदि मेरा कथन असत्य हो तो आप मेरा शीश मेरे धड़ से अलग कर दें। इस असंभव को संभव कैसे बनाया गया? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हुई असुरराज। पार्वती का प्रहार पार्वती पर ही भारी पड़ गया। कैसे? उसने देवी अनुसुईया को बंदी बना लिया था और बालशिव ने अपनी मां के कथन पर विश्वास कर पार्वती को ही अपराधी मान लिया और अपनी मित्रता सदा के लिए तोड़ ली। अद्भुत, अप्रतिम। दंडपानी, अब ऐसा तांडव होगा जो संसार ने कभी ना देखा होगा और न ही कभी सुना होगा, न भूतो न भविष्यति। महासुर? हाँ, महासुर। महासुर, आज तुम जीवित नहीं बचोगे। तुम्हारे जीवन के सूर्य का अस्त सुनिश्चित। कब तक महादेव, आखिर कब तक आप मेरी परीक्षा लेंगे? कब तक मेरे हृदय को ठेस पहुंचाते रहेंगे? एक छोटी सी भूल के लिए आप मुझे और कितना आहत करेंगे? माता, माता, प्रभु महाअसुर से युद्ध करने के लिए चले गए। क्या? मित्र महाअसुर से युद्ध करने गए हैं? अकेले? हाँ माता, हमें उन्हें शीघ्र रोकना होगा। वो उस दुर्दांत महाअसुर से नहीं लड़ सकते, वो भी अकेले।
बालक है वो। मुझे उनकी सहायता के लिए जाना होगा, अभी जाना होगा। मित्र, न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गति स्वं त्वमेका भवानी। मेरे मार्ग से हट जाइए। मित्र, मैंने आपको ना कभी रोका है, ना आज रोकूंगी। हट जाऊंगी आपके मार्ग से, परंतु अंतिम बार मेरी एक बात मान लीजिए। मत युद्ध कीजिए उस महासुर से। वो दुर्दांत है, वो दुष्ट है। आप उससे अकेले नहीं लड़ पाएंगे। मैंने कहा ना मेरे मार्ग से हट जाइए। किसका अंत होगा और किसका नहीं, ये समय निर्धारित करेगा। इसलिए आप मेरे मार्ग से हट जाइए। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मित्र। आप बालक हैं। उस शक्तिशाली महासुर से आप नहीं जीत पाएंगे, इसलिए युद्ध का नहीं, कदापि नहीं। मैं युद्ध का विचार नहीं त्याग सकता। मेरे संकल्प से मुझे कोई नहीं टिका सकता, कोई भी नहीं। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गति स्वं त्वमेका भवानी। न नाथो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री मित्र, मेरी बात न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गति स्वं त्वमेका भवानी। अनुसुया, क्या बात है ऋषिवर? इतने वर्षों के गृहस्थ जीवन में पहली बार आपने मुझे मेरे नाम से संबोधन किया। अपने स्वार्थ में आप इतना नीचे गिर सकती हैं, स्वप्न में भी मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। अब आप कोई महासती नहीं देवी, केवल ममता के स्वार्थ में लिप्त एक पतित नारी मात्र रह गई है। ममता का केवल एक स्वार्थ होता है ऋषिवर, संतान और अपने संतान की भलाई। देवी, संतान की भलाई तो संसार के विहंगम आकाश के जीवन में है, शमशान में नहीं। किंतु आपको समझाने का लाभ ही क्या? जो मादा पक्षी अपने नन्हे कोमल शिशुओं को केवल भय और ममतावश विशाल विस्तृत अनंत आकाश में उड़ने का प्रशिक्षण ही नहीं देना चाहती, वो वस्तुतः निकट भविष्य में ही अपने शिशुओं के मृत्यु को ही आमंत्रण दे रही होती है। क्या यह समझना भी आपके लिए कठिन हो गया है देवी कि प्रकृति के विरुद्ध जाना निश्चय प्रलय को आमंत्रण देने के समान है? क्या माँ को संतान से अलग करना प्रकृति के विरुद्ध जाना नहीं है ऋषिवर? आज कुतर्क पर कुतर्क देकर आपने अपने आप को कठोर दंड का अधिकारी बना लिया है, जिससे अब आप बच नहीं पाएंगे। और आपका दंड यह होगा कि आज के बाद आप अपने शिशुओं की मां तो रह जाएंगी, किंतु ऋषियत्री की पत्नी नहीं, ऋषियत्री की पत्नी नहीं। क्योंकि आज अभी इसी क्षण से मैं एक पत्नी के रूप में आपका पूर्ण परित्याग करता हूं, पूर्ण परित्याग करता हूं। क्योंकि सच तो यह है देवी कि शिव को सदैव बालक बनाकर अपने निकट रखने की आपकी तर्कहीन लालसा ने
अब एक विस्मयकारी हट का रूप धारण कर लिया है। वो हट जो बुद्धि हंता होती है, मनुष्य की बुद्धि का हरण कर उसका समूल नाश कर देती है, और यही हाल आपका हो रहा है। और दुर्भाग्य तो देखिए कि आपको इसका भान तक नहीं कि आप ही के हट ने आज इस संसार को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आपकी सद्बुद्धि लौटा लाने का मुझे एक ही मार्ग शेष दिखता है, घोर तप। और इसीलिए आज मैं सब कुछ पीछे छोड़कर हिमालय जा रहा हूं तपस्या करने आपके लिए। नहीं नहीं ऋषिवर, मेरे सतीत्व पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, मेरी ममता को कलंकित मत कीजिए ऋषिवर। अपने शब्द वापस लीजिए ऋषिवर। मेरा मार्ग रोकने का प्रयास न करें आप, कृपया मार्ग से हट जाएं देवी। इतना बड़ा दंड ऋषिवर, कब मैंने ममता में फंसकर आपका अनादर किया, कब आपके आदेश की अवहेलना की ऋषिवर। पत्नी के धर्म को मैंने सदा सर्वोपरि रखा ऋषिवर। मेरी सतीत्व की परीक्षा मत लीजिए ऋषिवर, बच जाइए, बच जाइए ऋषिवर, बच जाइए ऋषिवर। अभी आप केवल एक मां बनी हैं देवी, केवल मां। किंतु जिस दिन जगत जननी के गुणों को आत्मसात कर अपने पुत्रों को स्वतंत्र करना सीख जाएंगी आपका पति स्वयं आपके सम्मुख होगा, आपका पति स्वयं आपके सम्मुख होगा, आपका पति स्वयं आपके सम्मुख होगा। महासुर, अपने अंश के लिए तैयार हो जा। मूर्ख बालक, तू अनभिज्ञ है मेरी शक्ति से। मुझे मारना कठिन ही नहीं, असंभव है।
और तुझे मारना मेरे लिए अति सहज है। अब तू भस्म होकर मरने के लिए तैयार हो जा बाल शिव।